देखिए, आपको पहले बताया कि माता का मतलब है चंद्रमा। तो अगर आप अपनी माता के साथ संबंध बेहतर नहीं रखते हैं तो इससे आपका चंद्रमा प्रभावित होगा। क्या होगा? जीवन में जो चंद्रमा की शुभ शक्तियां हैं, जो चंद्रमा की पॉजिटिव चीजें हैं, वो घटने लगेंगी। मानसिक स्थिति आपकी कमजोर होती चली जाएगी। मेंटली आप वीक होने लगेंगे। मन की और चिंता की समस्याएं आपको लगातार परेशान करने लगेंगी और बिना कारण के आपके जीवन से खुशहाली दूर हो जाएगी। जीवन में जो चैन है, जो सुख है, जो आनंद है, वो नष्ट हो जाएगा। छोटी छोटी बीमारियां आपको लगातार परेशान करेंगी। कोई ना कोई छोटी समस्या आपको दिक्कत में डालेगी। और सुरक्षा की समस्या, जीवन में स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं होगी, घर की सुरक्षा नहीं होगी और हर समय आपको तनाव का अनुभव होगा। किसी न किसी कारण से आप मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव में बने रहेंगे। देखिए, माता पिता के साथ रिश्ते लाभ हानि के लिए नहीं रखे जाते कि आपको माता के साथ संबंध ठीक रखने से फला लाभ होगा, पिता का सम्मान करने से ये लाभ होगा। वो तो होगा ही, क्योंकि माता पिता जीवंत ईश्वर हैं। लेकिन आप ये जानिए कि अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं, उनके साथ संबंध ठीक रखते हैं, तो जीवन में कहां कहां पर कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर आप अपनी मां के साथ संबंध अच्छे रखें और मां का नियमित आशीर्वाद मिले तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहतर हो जाती है। कुंडली में चंद्रमा लगातार बेहतर होने लगेगा। कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर मां के साथ संबंध ठीक हैं तो चंद्र बेहतर होगा। दूसरे नंबर पर मानसिक रूप से आपकी समस्याएं दूर होती जाएंगी। मेंटली आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। आपको जीवन में मान सम्मान मिलेगा, जीवन में नाम और यश मिलेगा। लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको प्रेम करेंगे। और स्वास्थ्य की बड़ी समस्या हो या छोटी समस्या हो, इन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। यानी अगर आप अपनी माता के साथ संबंध ठीक रखें तो जीवन की बहुत सारी चीजें रास्ते पर आनी शुरू हो जाएंगी। आपका बिगड़ा हुआ चंद्रमा बेहतर होगा और मन की जो समस्याएं हैं, मन की जो चिंताएं हैं, वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी कुंडली का चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, खराब है। आप उसके लिए बहुत सारे उपाय करते होंगे, लेकिन अगर आप अपने माता के साथ व्यवहार में सुधार लाएं तो बिना किसी विशेष प्रयास के आपकी कुंडली का चंद्रमा बेहतर होगा। कैसे? रोज सुबह और शाम दोनों समय अपनी माता के चरण स्पर्श करिएगा। अपनी माता के अन्न, वस्त्र और चिकित्सा का ध्यान रखिएगा। माता के निकट रहने का प्रयास करिएगा। माता के पास रहें, माता के निकट रहें तो अच्छा होगा। माता से कोई चांदी की चीज ले लें,
चांदी की चेन ले लें, चांदी का कड़ा ले लें, चांदी का छल्ला ले लें और इसको अपने पास में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा सबल होगा। और अगर कुंडली में चंद्रमा बेहतर हुआ तो जीवन की बहुत सारी परेशानियां वैसे भी ठीक हो जाएंगी। के बारे में और रिश्तों से जुड़ाव के बारे में बताते हैं। अगर हम माता की बात करें तो माता को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। क्यों? चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। वैसे तो उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ये शीतलता और रात्रि का संचार करता है, रात्रि का और शीतलता का स्वामी है। इस जीवन में प्राण का संचार करने में, इस जीवन में प्राण देने में चंद्रमा की बड़ी भूमिका है। हमारे जीवन में हमारे प्राण का और हमारे प्रेम का केंद्र हमारी माँ है, जो हमें जीवन देती है। इसीलिए चंद्रमा को माँ के साथ जोड़ा जाता है और चंद्रमा और माँ ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं। चंद्रमा को देख करके माँ की स्थिति को समझा जाता है। इसी तरह से माँ की स्थिति को देख करके कुंडली के चंद्रमा को समझ सकते हैं। यानी माँ से चंद्रमा को और चंद्रमा से माता को आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में सारी जानकारियां, सारी सूचनाएं दे देते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।